बीपीएससी टीआरई 4.0 के उन तमाम अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने के लिए, उनको मैं एक बात क्लियर बता देना चाहता हूं कि यदि आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं कोचिंग में एडमिशन लेकर और कोचिंग को फॉलो करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। या आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ अपने अनुसार बुक को पढ़कर और सिलेक्शन ले लूंगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि एक सिलेक्शन में सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होती है, एक जॉब लेने के लिए सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होती है। पढ़ने के साथ साथ एक सटीक रणनीति और सही गाइडेंस की जरूरत होती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह कोचिंग संस्थान बिल्कुल वह गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कराते हैं जो आपको सिलेक्शन में मदद होती है। क्योंकि कोचिंग संस्थान सिर्फ आपका वो अपना टॉपिक पूरा करेंगे, पढ़ना न पढ़ना, कैसे पढ़ना है, कैसे याद होगा, कैसे याद नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वह आपका कभी सट आउट नहीं करेंगे। दावा सभी करते हैं कि आपको जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी क्यूरी हो, हमसे बात कीजिए। एक बार आप पूछिए, दो बार पूछिए, तीसरा बार आपको डांट के नीचे बैठा दिया जाएगा। तो इसलिए यह एक्सपीरियंस तमाम सैकड़ों उन बच्चों का है जो कहीं ना कहीं इसी कारण से छटे हैं। या वैसे लोग भी आपको बिल्कुल गाइड नहीं कर सकते हैं जो जिनको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। आपके समाज में बैठकर वह ज्ञान तो दे सकते हैं कि अरे तुम पढ़ते हो लेकिन सिलेक्शन ही नहीं होता, ऐसे पढ़ता तो सिलेक्शन हो जाता। तो जिनको इस रूट के बारे में पता ही नहीं है, इस पैटर्न के बारे में पता ही नहीं है, वह लोग भी आपको सिलेक्शन में बिल्कुल मदद नहीं कर सकते हैं, आपको गाइडेंस बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। अब आपको कौन गाइडेंस प्रोवाइड करा सकता है, तो मैं आप सभी से यही अपील करूंगा कि आप यूट्यूब, चूंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, यूट्यूब के इतिहास में या यूट्यूब पर बहुत सारा चैनल पड़ा है, आप किसी एक वैसे लोगों का चैनल फॉलो कर लीजिए जो ऑलरेडी इस रास्ते से गुजर चुके हैं और अपनी मंजिल प्राप्त किए हैं। जरूरी नहीं कि वह मेरा ही चैनल हो सकता है, और भी बहुत सारे चैनल है। जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, उसको सिर्फ एक चैनल को आप फॉलो कर लीजिए और उसको फॉलो करके आप अपनी तैयारी, पढ़ाई, स्टडी लगातार जारी रहिए। पूरे जोश जुनून के साथ शुरू कीजिए और साथ ही उस चैनल पर जो प्रोवाइड किया जाता है, जो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसको फॉलो कीजिए। आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, गारंटी के साथ होगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है गाइडेंस के रूप में, तो आप मेरे चैनल को प्रोवाइड कर लीजिए। लेकिन शर्त यही होना चाहिए कि जो भी चैनल को आप फॉलो करते हैं, पहले उसको परख लीजिए कि वह ईमानदारी से बात बताता है कि नहीं बताता है। परखने के लिए आप लोग अगर एक्सपीरियंट है तो खुद समझ जाइएगा कि वह गलत बता रहा है या सही बता रहा है। तो किसी एक चैनल को फॉलो कर लीजिए, सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। लेकिन सोचिएगा कि सिर्फ हम कोचिंग में एडमिशन ले ले और उसमें पढ़कर अगर मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे। इस वीडियो को अगर पूरा आप देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके मन में जितना सारा कंफ्यूजन होगा या तैयारी के रिगार्डिंग जो भी प्रश्न होंगे, वो सारा इस वीडियो देखने के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन पेशेंस के साथ मात्र यह एक वीडियो आप पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस चैनल को फॉलो करना है और किसको फॉलो नहीं करना है। क्या आपके साथ सच में यह घटना घटित हुआ है या नहीं हुआ है। मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूं और मैं टीजीटी और जूनियर दोनों के लिए सिलेक्शन लिया हूं। मैं इस रास्ते से ऑलरेडी गुजर चुका हूं और कहीं ना कहीं जो मेरा एम था, मैं उसको अचीव करने में सफल हो पाया हूं। तो मैं जो भी बात आपको बताऊंगा वह पूरी ईमानदारी के साथ बताऊंगा, पूरे फैक्ट के साथ बताऊंगा। इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं होती है मेरे चैनल पर। तो इसलिए आप हमारे चैनल को चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, अच्छा लगे तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप जहां जो भी चैनल आपको पसंद आता है उसको आप फॉलो कीजिए, वहां से आप अपनी गाइडेंस को सिक्योर कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ यह है कि हम पार्टिकुलर एक एक लोग का गाइडेंस समझिए कि कमेंट लेते हैं, जो भी डाउट होता है उसको मैं क्लियर करता हूं। इसके रिगार्डिंग मैं टेलीग्राम पे भी VC लगातार चलाता हूं। जब हमको लगता है कि किसी की बहुत ज्यादा किसी को कंफ्यूजन है, तो मैं VC भी शुरू कर और उनके कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करता हूं। वह चाहे टीचर पॉलिसी को लेकर हो, रूल रेगुलेशन को लेकर हो, सारी चीजों को मैं पूरे ब्रीफ करता हूं, पूरे अच्छे से डिटेल में रखकर उनको ऑन द प्रूफ समझाता हूं और वो सेटिस्फाइड होते हैं और वह अपनी तैयारी शुरू करके लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर जितने लोग जीएस की तैयारी कर रहे हैं, वह अभी भी जीएस को लेकर काफी परेशान दिख रहे हैं। आए दिन वीडियो पर कमेंट देखने को मिलता है कि सर जीएस में मेरा अच्छा नंबर नहीं हो रहा है, जीएस समझ में नहीं आ रहा है, जीएस की कहां से तैयारी करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नतीजा यह है कि उनका रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, कभी टाई ब्रेकर में, तो कभी 1-2 नंबर से, तो कभी 3 नंबर से, या कभी बहुत बड़ा मार्जिन से छट जा रहा है। हालांकि वह अपनी मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, फिर भी ऐसा होता है कि उनकी सिलेक्शन किसी न किसी
पार्टिकुलर कारण के चलते रुक जा रहा है। तो आखिर सिलेक्शन क्या पढ़ने से सिर्फ सिलेक्शन हो जाता है, या पढ़ने के साथ साथ कुछ और टेक्निक भी होता है जो सिलेक्शन में आपका हेल्प करता है, मदद करता है, भीड़ से अलग करता है? तो आज हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आप टीआरई 4.0 में सिलेक्शन अगर लेना चाहते हैं तो कौन सी रणनीति अपनाकर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चूंकि टीआरई 4 तक अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो समय समय पर मोटिवेशन और समय समय पर गाइडेंस वाला वीडियो इस पे प्रोवाइड किया जाता है, या किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको रूल रेगुलेशन पॉलिसी से संबंधित, टीचिंग एग्जाम से संबंधित अगर आपको चाहिए तो इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सब्सक्राइब करके बने रहिए। कोई वगैरह वगैरह फालतू वीडियो नहीं डाली जाती है, इस पर सिर्फ जेन्युइन वीडियो ही डाली जाती है जिसकी सच में एक एस्पिरेंट की जरूरत होती है। तो आप सब्सक्राइब करके बने रह सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां सबसे पहले आप अपडेट हो सकते हैं। क्योंकि चैनल पर वीडियो थोड़ा डिले होकर आता है, वीडियो बनने में समय लगता है, लेकिन टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ते हैं तो वहां पीडीएफ मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, तैयारी से संबंधित नोट्स भी मिल जाएंगे। साथ ही मैं पर्सनल वहां गाइड भी करता हूं कि कैसे तैयारी करना है VC के माध्यम से। तो आप वहां जुड़कर आप अपनी तैयारी को एक नई रफ्तार दे सकते हैं, एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी, या आपके कोई सगे संबंधी है तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी इस चैनल को साझा करने का प्रयास करें। नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियो का लाभ ले सके। देखिए टीआरई 3, 2 और 1, इन 3 टीआरई जो अभी तक कंक्लूड हुआ है, कंप्लीट हुआ है, उसका एक्सपीरियंस हम आप लोग को बता दें कि उसमें जितने भी बच्चे पार्टिसिपेंट किए और किसी न किसी कारण से वह छटे, चाहे वह समझिए कि 2 नंबर से छटे, टाई ब्रेकर से छटे, तो उनका जब एनालिसिस किया गया, उन पर जब उनसे पूछा गया, उनका एक्सपीरियंस जाना गया, तो लगभग लोग का एक कॉमन सा प्रश्न क्या बोलते हैं जवाब आया कि सर मेरा जीएस की वजह से रिजल्ट नहीं हुआ, या जीएस में आता हुआ प्रश्न हम गलत कर दिए तो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। बहुत लोग ऐसे भी कहते मिले कि हम पढ़ते तो सब हैं सर, लेकिन पता ना, हम एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में, तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, क्वेश्चन बनता ही नहीं है, कंफ्यूजन में बहुत सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं देखिए ना सर, हम तो क्वेश्चन पेपर में सही टिक किए थे, लेकिन जब फाइनली रंगने गए तो गलत रंग आ गया। तो ऐसा ही सारे मुद्दे जो है सामान्यतः आप देखिएगा, तो एक तैयारी करने वाला जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है तो उसके साथ ये कॉमन सा बात है, घटना घटित होता है और मैक्सिमम लोगों के साथ घटित होता है। और जब घटित होता है तो इसीलिए मैक्सिमम लोग बाहर भी होते हैं। आप किसी भी एग्जाम में लीजिए, एग्जाम जो होता है, कोई भी फॉर्म निकलता है तो उसमें देखिए आप लाखों लोग बैठते हैं, और जब लाखों लोग बैठते हैं तो सिलेक्शन कितने का होता है, जितना सीट रहता है। मेरे ख्याल से अगर टीआरई का ही एग्जाम्पल लीजिए तो टीआरई में पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का ले लीजिए तो 2000 सीट रहता है, चाहे जूनियर का ले लीजिए या टीजीटी का ले लीजिए, या 3000 रहता है। लेकिन उसमें पार्टिकुलर सब्जेक्ट में बैठने वाले लोग कितने होते हैं, लाखों में होते हैं। ये संख्या कम से कम 3-3 लाख 4-4 लाख तक चली जाती है कभी कभी। एसएसटी में तो इस बार हमें लगता है कि काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है। उसी तरह देखें तो अब लगभग सारे सब्जेक्ट में भीड़ होने वाली है, या पहले भी लोग काफी भरे पड़े हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन सिलेक्शन मात्र चंद लोगों का ही होता है। अगर 3000 सीट पकड़े तो वही 3000 पूरा जनरल का भी नहीं होता है, उसमें भी कैटेगरी वाइज बटा हुआ है, सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज सब डिवाइडेड रहता है। तो कुल मिला के देखिए तो 200-300 सीट आपके हक में आता है, और उसी 200-300 सीट पर आपको एक सीट चाहिए होता है जो आप लाखों बच्चों से फाइट करते हैं। तो सिर्फ पढ़कर आप उन लाखों बच्चों से भी अलग नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब है, अब बहुत लोग को यह आश्चर्यजनक बात लगेगा कि सर सिर्फ पढ़कर क्यों नहीं अलग हो सकते हैं, हम तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है? देखिए, पढ़ना अलग चीज है, पढ़कर आप अपने ज्ञान को बूस्ट अप कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए जो स्किल चाहिए वह स्किल सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं है, उसके साथ भी एडिशनल बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में बैठ रहे हैं तो वहां अपने दिमाग को पूरी तरह शांत करके आपका सीधा फोकस क्वेश्चन पेपर पे होना चाहिए, उसको सॉल्व करने पर होना चाहिए। क्योंकि 6 महीना, 3 महीना या
8 महीना जो आप तैयारी किए हैं, या ओवरऑल देखें कि अपने एकेडमिक से लेकर अभी तक जितना चीज ज्ञान अर्जित किया है, आपको उसी 2 घंटा के अंदर उस ज्ञान का एक समरी उस क्वेश्चन पेपर में इनपुट करना रहता है, जहां से आपका स्कोर गेन होता है। तो एक यह चीज है। दूसरा चीज है, बहुत लोग देखते हैं कि अरे शुरू में 10 क्वेश्चन हार्ड आ गया, हमसे तो बन ही नहीं रहा है, डिमोटिवेट हो जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। साथ में उस चीज पर ध्यान रखना है। दूसरा चीज है, बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो कहेंगे कि अरे हम टिक तो कर दिए थे, लेकिन जब फाइनली जब रंगने आए तो वो मेरा गलत हो गया। तो क्यों गलत हो गया? यही चीज, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, एक क्वेश्चन, तो समझ रहे हैं आप हजारों बच्चों के पीछे चले जाते हैं और सीट है 300, कैसे सिलेक्शन होगा? और खास करके वैसे प्रश्न तो बिल्कुल गलत नहीं करने हैं जो कॉमन सभी के सही होते हैं। अब जैसे पूछ देते कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, तो यह 1914 से 18 तक अगर हुआ था, अगर ये प्रश्न आप गलत कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि कितने लोगों से आप पीछे चले गए। 90% लोगों के पीछे चले गए अगर ये क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ। तो ये सब प्रश्न तो एकदम गलत नहीं होना चाहिए। साथ ही आपको जो जनरल सभी प्रश्न बनाते हैं, वह प्रश्न सही करने के साथ साथ कुछ जो सभी प्रश्न नहीं बना रहे हैं, उस प्रश्न को भी आपको टेकअप करना है। और वह प्रश्न अगर आप टेकअप करते हैं तो कहीं ना कहीं सीधा भीड़ से अलग होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, एक क्वेश्चन बहुत टफ आया जो 90% लोगों से नहीं बन रहा है, और वह क्वेश्चन आप बना ले रहे हैं, तो 90% यानी कि अगर 1 लाख लोग बैठे हैं तो 90,000 लोगों से सीधा एक क्वेश्चन आपको आगे कर देगा, यानी 10,000 लोगों में सिर्फ शामिल कर देगा, बाकी 90,000 लोग ऐसे ही छट गए। तो यह टेक्निक है। और यह कैसे बना पाइएगा? जब ओवरऑल सारी चीजों को आप अच्छे से समराइज करके पढ़िएगा। जैसे बहुत लोग देखते हैं अरे प्रीवियस ईयर तो ऐसे आया है, मॉडर्न से पूछ लिया है, वर्ल्ड से पूछ लिया है, इसी को तैयारी कर लीजिए, चला जाइए। अरे भाई, तो ये तैयारी तो सब कर रहे हैं, सब लोग देख के यही तो तैयारी कर रहा है, तो फिर आप में उसमें क्या फर्क हो गया? कोई फर्क नहीं होगा। अगर सिलेक्शन होना होगा तो 90,000 लोगों का नहीं होगा कि आपका होगा। आप अलग क्या कर रहे हो? सिलेक्शन उसी का होता है जो पैटर्न को तो फॉलो करता है, साथ में अपना भी एफर्ट लगाता है। साथ में हम ये भी कहेंगे कि आप अगर सोचिएगा कि किसी शॉर्ट नोट्स के बदौलत, या किसी एक बुक के बदौलत, या किसी सब्सक्रिप्शन के, किसी कोचिंग के सब्सक्रिप्शन के बदौलत आप अपनी जॉब सुनिश्चित कर ले, सिर्फ उतना ही पर डिपेंड रह के नहीं हो सकता है। अपना एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, और मेरे साथ वैसे लगभग 20-25 लोगों का एक्सपीरियंस हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो लोग TRE 1-2 में इसी कारण छटे थे, जो एक चीज पर निर्भर थे। तो ये सारी चीजें हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम निरंतर, इधर तो मेरा डीवी था इसलिए मैं थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब चल रहा हूं, रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा है पर डे, लेकिन हम पर डे आप लोग को अच्छा से गाइड करने वाला वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत ज्यादा आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिएगा। तो ये छोटी छोटी चीज है, इसको आप ध्यान रखिए ताकि आप भीड़ से अलग हो सके। भीड़ सिर्फ पढ़ता है भाई, सीधा पढ़ने से सिलेक्शन आपका नहीं हो सकता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, पढ़ने के साथ साथ वह जो माइनर गलती है उसको कभी नहीं करना है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।